हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। दोस्तों आज हमारे पास में दो ऐसी वेरिएंट्स हैं। वैसे बेसिकली हमारे पास टाटा पंच है और टाटा पंच में हमने लिया सबसे बेस मॉडल, उसके ऊपर आ जाता है एडवेंचर प्लस में एडवेंचर प्लस आ जाता है। तो भाई ये मतलब इस वाले वेरिएंट में आपके पास में फीचर थोड़े से कम मिलेंगे। और अगर आप तलाश करो एक ऐसी गाड़ी जिसमें कि भाई आपको फीचर अच्छे यानी कि टाटा पंच के वेरिएंट में, तो ये है एडवेंचर प्लस मॉडल है। दोनों के बीच में के जो प्राइस का डिफरेंस है भाई 1,07,000 रुपए का डिफरेंस है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सा वेरिएंट सबसे बेस्ट है और आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो बिना किसी तरीके चलिए एक्सप्लोर करते हैं शानदार वीडियो को। सबसे पहले अगर बात करूँ टाटा पंच के बेस वेरिएंट से, तो वेल अगर आप इसे देखोगे तो पेट्रोल में ये गाड़ी मात्र 5.5 लाख रुपए की एक्शन कीमत से स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे क्या है, आप इसे चाहे सीएनजी में भी ले सकते हो। सीएनजी में भी आपको भाई बहुत सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, मतलब हर एक फीचर आपको मिल जाएगा, प्लस बेस वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा। जैसे हमारे पास में ये बेस मॉडल है, मात्र 6,68,000 रुपये की एक्शन कीमत से स्टार्ट हो जाता है। तो भाई इस वाले वेरिएंट में फ्रंट में अगर आप देखोगे, फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाते हैं, बाकी अच्छा खासा लुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसे अपग्रेड करने का सोच रहे हो कि यार चलो मैं थोड़ा सा ऊपर के वेरिएंट में जाता हूँ, जैसे कि हमारे पास में एडवेंचर प्लस वेरिएंट है, तो भाई ये आपको पड़ता है एक्शन कीमत 7,75,000 रुपये, 1,07,000 रुपये का डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसके फ्रंट प्रोफाइल में देखोगे तो भाई यहाँ पे क्या है कि कुछ भी आपको चेंज ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके पास से प्रॉपर आपके हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वही सेम आपको हैलोजन वाले, और भाई प्रॉपर वही सेम आपके पास में फ्रंट का प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल 0% चेंज आपको मिलेगा, कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। इवन फॉग लैम्प्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे पास बेस मॉडल है, इसमें आपको व्हील कैप आपको नहीं दिए जाते हैं, R15 के टायर साइज मिल जाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारे पास में एडवेंचर प्लस है और इसमें क्या है कि भाई आपको प्रीमियम से अलॉयबल डिज़ाइन वाले ब्लैक कलर के ग्लॉसी फिनिश वाले आपके पास में व्हील कवर आ जाते हैं। टायर साइज भी आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है R15 का। एंड यहाँ पे आपके पास में बॉडी कलर आपके पास में यहाँ पे ORM आ जाता है विद टर्न इंडिकेटर एंड बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है। लेकिन आपको बेस मॉडल में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। बेस मॉडल में आपको ब्लैक कलर का ORM मिलेगा, प्लस में जो डोर हैंडल है वो आपको अलग से ब्लैक कलर का आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल में ये आपको चेंज आपको मिलेगा। रेयर में आप देखेंगे यहाँ पे बेस वेरिएंट में क्या है कि आपको डिफॉगर वॉशर पर ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। एंड पंच की ग्रिल बैजिंग मिल जाती है, 2 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, कैमरा वगैरह ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। एंड जब आप इसका बूट ओपन करोगे तो भाई आपके पास में पार्सल ट्रे भी आपको नहीं दी जाती है। बाकी फिर भी आई थिंक इससे पार्सल ट्रे की जैसे नीड आपको नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है 210 लीटर का CNG के बाद भी, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसे मूव करते हो एडवेंचर प्लस के वेरिएंट पे, जहाँ पे आपको 1,07,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे आपके पास में कैमरा ऑफर कर दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर सेम आपको मिल जाती हैं। एंड जब आप इसका बूट ओपन करोगे तो एक आपके पास में पार्सल ट्रे एड ऑन कर दी जाती है। सो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको रेयर में आपको मिलेंगी। अब ये सारी चीज़ें आपको एक्सटीरियर में देखने के लिए मिली है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर साइड। यहाँ पे हमारे पास में ये है प्योर मॉडल है, सबसे बेस मॉडल है। अब इसमें आप देखोगे तो स्टीयरिंग को आप टिल्ट वे में कर सकते हो, कोई भी ऐसा इंटरटेनमेंट का साधन आपको इसमें नहीं दिया जाता है। बाकी ये आपके AC के पैनल्स आपको मिल जाते हैं और ऐसा कुछ आपको इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। एक 12 वोल्ट का शोल्डर चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको नॉर्मल आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब चलते हैं यहाँ पे अपने जो हमारा एडवेंचर प्लस का मॉडल है उसमें देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपके पास क्या है कि भाई एक आपको नॉर्मल की मिलेगी, एक आपको फ्लिप की मिल जाती है रिमोट वाली, यानी कि इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग ऐड ऑन हो जाती है, जिसमें कि आपको लॉक का बटन आपको मिलेगा, फॉलो मी होम, हेडलैम्प आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपके पास क्या है, डोर पे आप देखोगे तो 4 पावर विंडो आपको मिल जाती है। वहाँ पे 2 पावर विंडो थी, यहाँ पे 4 पावर विंडो मिल जाती है। ORMs के सारे कंट्रोल आपको ऑफर कर दिए जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे जो सीट है इससे आप हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर है, सीट का हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे जो सीट्स हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी डिज़ाइन आपको मिल जाती है। वहाँ पे जहाँ पे हमारे एक तरफ पास में प्लेन थी एंड ये थोड़ा सा प्रीमियम लुक के साथ में आ जाती है। हालांकि हम लोग बाहर से सीट को लगवाते हैं तो ऐसा कुछ खास ऐसा नीड आपको यहाँ पे नहीं रहेगा। सेकंड चीज़ आपके पास में यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे एक आपको मिल जाता है, हमारे पास में आ जाता है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो आपके पास में इंटरटेनमेंट के लिए भरपूर साधन यहाँ पर रहने वाले, कि भाई एक हारमन का यहाँ पे हमारे पास में मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें कि रियर पे जो कैमरा है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हो,
कुछ इस तरीके से आपको कैमरा की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक ठाक सी क्वालिटी आपको यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही साथ आपके पास में ये सारे पैनल्स जो हैं आपके एसी के कंट्रोल्स प्रॉपर पूरे सेम है, बट यहाँ पे एक आपको यूएसबी पोर्ट ऐड किया कर दिया जाता है, प्लस में टाइप सी पोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके पास में दो आपके पास में कप होल्डर आ जाते हैं, प्लस में एक आर्मरेस्ट भी आपको दिया जाता है। आर्मरेस्ट में भाई थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है, बहुत छोटा सा है बट हाँ स्पेस दिया गया है। छोटा सा आपका आर्मरेस्ट रहने वाला है, जो कि थोड़ा सा और ऊपर होता तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहता। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब फीचर्स के मामले में मोस्टली सारी चीज़ें जो कि हमारे ज़रूरत की हो जाती है। 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, 2 सनवाइज़र जिसमें कि भाई राइट से टिकट होल्डर, लेफ्ट साइड वेंटी मिरर, यानी कि सिर्फ वेंटी मिरर आपका ऐड ऑन हो जाता है। एंड बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर आपको सेम यहाँ पर रहने वाली हैं। कोई भी एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे ऐड ऑन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई रेयर में क्या कुछ रहेगा। तो जब आप पीछे साइड देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि भाई बेस वेरिएंट में तो कुछ नहीं है, सिर्फ 3 लोग बैठेंगे और सीट्स पे आपको यहाँ पे सीट बेल्ट आपको मिलेगी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो भाई यहाँ भी ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं है। अब एक चीज़ और ऐड ऑन हो चुकी है और वो इस गाड़ी में क्या मिलते हैं, वो मिलती है भाई ये है आपका रेयर में एसी के इवेंट्स। इस चीज़ का पैसा मैं बोलूँगा कि भाई मतलब है, अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर रहे हो तो ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। लाइक आपको रेयर में एसी के इवेंट्स आपको मिल जाते हैं और पीछे भी एक आपको चार्जिंग का पोर्ट आपको दे दिया जाता है। कहने का मतलब है 1,07,000 में इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, फीचरफुल आपको मिल जाती हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपको रेयर का एसी के इवेंट्स आपको नहीं ज़रूरत है और आप सोचते हो कि यार मतलब बाकी सब चीज़ें मैं बाहर से भी करा सकता हूँ, और आई थिंक मेरे हिसाब से बाहर से शायद आपको हो सकता है कि 40 से 50 हज़ार के अंदर में ही आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको रेयर में एसी का इवेंट्स ज़रूरत नहीं है तो आई थिंक आप बेस मॉडल को अपग्रेड करा सकते हो अपने आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से भी अपनी कुछ एसेसरीज लगवा के। अब अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो इसमें आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रो इंजन आपको मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करेगा पेट्रोल में भाई 87 bhp पावर एंड 115 Nm टॉर्क। वहीं पे अगर आप इसे सीएनजी में देखोगे तो भाई 72 bhp पावर एंड 103 Nm का टॉर्क आपको दे देती है। सीएनजी में भाई आपको इसमें 2 टैंक आपको मिलेंगे, 60 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ में आ जाते हैं। तकरीबन 8 से 10 kg के बीच का आपको सीएनजी आता है, डिपेंड ऑन कि भाई कैसा यहाँ पे आपको प्रेशर रहने वाला है। और उसमें आपको भाई 27 से 28 का माइलेज आपको मिलेगा सीएनजी में। पेट्रोल में 37 लीटर की टैंक आ जाती है, जिसमें कि आपको भाई अगर मैं बात करूँ तो उसमें तकरीबन आपको 20 के ऊपर का माइलेज आपको पेट्रोल में ये गाड़ी निकाल के दे देती है। अब इन दोनों में जैसा मैंने आपको सजेशन आपकी तरफ से दिया है कि अगर आपको रेयर के एसी इवेंट्स नहीं चाहिए तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो कि आपका लाइक आपका व्हील कवर हो गया, आपका ओआरएम पे देखो इंडिकेटर आपको दे दिया जाता है, सेंट्रल लॉकिंग हो गई, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, बैक कैमरा हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से अलग से भी लगवा सकते हो। अगर आपको रेयर का एसी इवेंट्स नहीं नीड है तो आई थिंक थोड़े से काम करा के पैसे आप आराम से बचा सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में आपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो प्लान कर रहे हैं न्यू टाटा पंच खरीदने का। मिलते हैं नए साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।